Now, students, see this question. 29 जनवरी 2024 को ये पूछा गया है क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था. लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. दीज टू लाइंस आर गिवन और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है और वैसे ही बी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का. तो उनको सॉल्व करके आपके पास पॉइंट ए और बी आ जाएंगे ना. फर्स्ट लाइन सेट को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए मिलेगा, सेकंड सेट को सॉल्व करेंगे तो बी मिलेगा. तो वहाँ से ए बी की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से. और उस ए बी का डिस्टेंस पूछा है आपसे 5, -2 का, -2 से. तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इसको करने के वैसे और मेथड्स भी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से फर्स्ट करवाऊंगा इसको. एक दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा क्योंकि शायद दूसरे मेथड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा. ऐसे दो लाइंस हैं और एक सेट और है. क्लियर. फर्स्ट लाइन इज 3x + 2y = 14. सेकेंड वन इज 5x - y = 6. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है. एंड थर्ड लाइन इज 4x + 3y = 8. एंड दिस वन इज 6x + y = 5. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो बी है. अब ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी. उस लाइन का ही डिस्टेंस एक पॉइंट गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, पॉइंट पी, वहाँ से निकालना है डिस्टेंस, है ना. तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -2 और आपसे डिस्टेंस पूछा है दिस डिस्टेंस यू नीड टू फाइंड. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस. तो सबसे पहले ए और बी निकालते हैं, वहाँ से ए बी की इक्वेशन निकालते हैं, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे. तो पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड कर देते हैं. तो 10x - 2y = 12. दोनों इक्वेशंस को ऐड करो. 2y से 2y कैंसिल होगा, 10 + 3 13 एंड यहाँ पे आएगा 26. तो x की वैल्यू आ गई 26/13, 2 आ गया. और अगर x 2 आया है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. जैसे यहाँ मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो y आ जाएगा 5 × 2 - 6 विच इज़ 10 - 6, y 4 आ गया. तो पॉइंट ए आपका आ गया 2,4. क्लियर. अब इसी तरह से सेकंड सेट को सॉल्व करते हैं. तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 18x + 3y = 15 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14x = -7. x की वैल्यू आ गई 1/2. अगर x 1/2 आया है तो उस x को हम पुट कर देंगे, किसी भी एक लाइन में पुट कर दो. यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1/2. तो y मिल जाएगा 1/2 और 5 - 3, y 2 आ गया. सो दिस पॉइंट इज 1/2, 2. नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ ए बी. दो पॉइंट्स आपके पास हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो. y - y1 विच इज़ 4 = y1 - y2 4 - 2 अपॉन x1 - x2 2 - 1/2 एंड x - x1 x - 2. स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका, अगर आपने x1 y1 सेलेक्ट करा तो यहाँ पर भी वैसे लिखना पड़ेगा. तो y - y1 देयरफॉर x - x1 ये 2 एंड ये जो टर्म आती है स्लोप है, इट इज़ स्लोप. और ये कैसे लिखा जाएगा, y1 - y2 4 - 2 x1 - x2 2 - 1/2. ये लिखने का तरीका है. अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 2 / 3/2 तो 2 / 3 x - 2. सिंप्लीफाई करेंगे 3y - 12 = 4x - 8. So final equation will be 4x - 3y + 4 = 0. सिंप्लीफाई करने के बाद 4x - 3y - 8 + 12, तो इतना आ जाएगा. अब इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस
फ्रॉम 5 माइनस 2। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कोई लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसका डिस्टेंस आपको चाहिए होता है, मान लो एच कॉमा के से निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। डिस्टेंस आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 5 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मॉड। सॉल्व कर लेंगे तो 20 6 26 4 30 डिवाइडेड बाय 5 25 5 आ जाएगा ना, 30/5 6 आ गया ये। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बात करें मेथड 2 की, तो एक छोटा सा मेथड मैं आपको और बता देता हूँ। इसको करने के लिए एक और मेथड भी है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड 2, इसको यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस भी करा जा सकता है। क्वेश्चन को मैंने करके नहीं देखा है, लेकिन करा जा सकता है, आप ट्राई जरूर कर लेना। जैसे ये एक लाइन है ना, मैंने कोई एक पॉइंट निकाल लिया 2,4, ये L1 था, ये L2 थी। इसी तरह से एक और है L3 L4। अब स्टूडेंट्स जो ये वाली लाइन है ना, लाइन ए बी, एक्चुअल में ये इन दोनों ही फैमिलीज़ की कॉमन लाइन है। तो ए बी की इक्वेशन मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना, जो ए बी होगा, ए बी इसकी इक्वेशन L3 प्लस लैम्डा L4 टाइप आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो L3 और L4 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब यहाँ पर आप 2,4 पुट कर दो, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिली तो इक्वेशन आ जाएगी, और वो इक्वेशन बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी, जो ये वाली इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन यहाँ से आने वाली है। आप वेरीफाई कर लेना, इधर से भी सेम आएगी इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद। और ये लैम2 को मतलब जब आप इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे तो इक्वेशन आ गई आगे, तो फिर चलो डिस्टेंस ही निकालना है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं।